हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एयरफोर्स के आने वाले एग्ज़ाम के लिए जियोग्राफी से रिलेटेड ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चन इस वीडियो में पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो भी क्वेश्चंस आपके इसी वीडियो में इंक्लूड हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और ऑलमोस्ट कोशिश करिएगा कि आपके जो 27 क्वेश्चन में कम से कम आपके 25-26 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसके अलावा हमारी एक PDF है लूसेंट जीके का 1000 क्वेश्चन का। अगर आपको वो पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स का PDF है, महा PDF है, बेस्ट PDF है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आज आपका। प्रैक्टिस के तरीके करते हैं, देखते हैं कि 27 में से आपके कितने सही निकलते हैं। तो सिंपली मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शन पढ़ूंगा और उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील है द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज। सबसे गहरी झील पूछी गई है, आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है टिटिकाका जो कि बोलिविया में है। दूसरा आपका चाड जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। तीसरी जो झील है बैकाल। चौथी जो झील है वो आपकी जिनेवा। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो झील है आपकी बैकाल जो कि रशिया में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिख रहा है बैकाल लूज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की सबसे बड़ी झील। ऊपर क्या था, विश्व की सबसे गहरी झील पूछी गई थी और यहाँ पे आपकी लार्जेस्ट पूछी जा रही है कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सुपीरियर झील, दूसरा है आपका कैस्पियन सागर, तीसरा है आपका बैकाल झील और चौथा जो है वो आपका विक्टोरिया झील। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है आपकी कैस्पियन सागर। ये दोनों जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। विश्व की सबसे गहरी और लंबी, ये दोनों झील आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति बताइए। द शेप ऑफ द अर्थ गैलेक्सी इज। अब ऑप्शन देखिए, लॉन्ग, सर्कुलर, दीर्घवृत्तीय है, सर्कुलर है, वृत्तीय है, स्पाइरल, सर्पिल है या फिर पैराबोला, परवलीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की जो गैलेक्सी की शेप है, जो आकृति है वो स्पाइरल है, सर्पिल है। तो ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिख रहा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। अर्थ इज पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। किस गैलेक्सी का भाग है आपका पृथ्वी। 4 ऑप्शन आपके पास, उर्सा माइनर, स्कल्पचर, ड्रको या फिर मिल्की वे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है वो है आपका मिल्की वे का। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या बताइए। द नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम इज। तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि ग्रहों में सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या वो कितनी है, टोटल 8 है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्निवीर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और XY बोथ के लिए परीक्षा ने न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी हैं। तो इनको आप परचेज़ कर सकते हो। परचेज़ करने के लिए परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद नंबर डाल के रजिस्टर करना, डिफेंस वाले सेक्शन सेलेक्ट करके जाना, तो वहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज़ दिख जाएंगी। परचेज़ करते हुए कोड का ऑप्शन आएगा, तो ये कोड आप डाल देना। आपका जो भी इन टेस्ट सीरीज़ का या किसी भी टेस्ट सीरीज़ का प्राइस है उसमें आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। परीक्षा ऐप की लिंक और इंडियन V50 कोड डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे चमकीला ग्रह आपको बताना है। द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इज। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए अरुण, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, सी बुध और जो डी है वो आपका शनि। सबसे जो चमकीला ग्रह वो आपका शुक्र ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है मंगल, तीसरा है आपका शनि, चौथा है आपका बृहस्पति। तो सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। व्हाट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट। ये ग्रहों के नाम लिखे हैं, इनमें से किसी ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। उनका जो दूसरा नाम है उसका वो लाल ग्रह है। तो कौन सा वो ग्रह, शुक्र, अरुण, मंगल या फिर वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मार्स ग्रह है, जो आपका मंगल ग्रह है, इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ इज। 4 ऑप्शन है आपके पास, मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा। सो अगर आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर सी तो गलत है। पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है वो है आपका शुक्र, वेनस। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह है? शुक्र। ठीक, एक सेकेंड, ये बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th है, पृथ्वी का निकटतम तारा आपको बताना है कि पृथ्वी का निकटतम जो तारा है वो कौन सा है। अर्थ नियरेस्ट स्टार, पृथ्वी के निकट जो सबसे निकट तारा है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सिरियस, वोल्फ, लेनेंड। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का जो निकटतम तारा है वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है द फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन इज। सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? प्लूटो है, नेपच्यून है, यूरेनस है या फिर जुपिटर है? सो देखिए, सूर्य से जो सबसे अधिक दूर स्थित ग्रह है वो आपका वरुण है, नेपच्यून। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ नोन एज अर्थ्स ट्विन सिस्टर। बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास, मार्स, मरकरी, वीनस या फिर जुपिटर। ओके, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, वीनस। पृथ्वी की जो बहन है वो वीनस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। 4 ऑप्शन है आपके पास, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो हॉटेस्ट सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है? आपका वीनस, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? वेयर आर डे एंड नाइट इक्वल, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या विषुवत रेखा पर या फिर ध्रुवों पर। सो देखिए, दिन और रात आपके बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15th नंबर क्वेश्चन है, 2 अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स इज। 4 ऑप्शन है, 107 होती है, 111 होती है, 115 होती है या फिर 121 होती है। 2 अक्षांशों के बीच जो दूरी होती है वो आपकी 111 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है? अर्थ सैटेलाइट कौन सा है? चंद्रमा है, फोबोस है, डेमोस है या फिर इनमें से कोई नहीं। सो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो आपका चंद्रमा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17th, निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डे एंड नाइट आर इक्वल। कौन सी डेट को, कौन सी तिथि को? 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 22 सितंबर को या फिर ए व बी दोनों, 21 मार्च और 23 सितंबर को। सो देखिए, किस तिथि को दिन व रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को दिन व रात बराबर होता है, साथ में 23 सितंबर को भी आपका दिन व रात बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, ए और बी दोनों, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18th। क्वेश्चन नंबर 18th है, चंद्र ग्रहण होता है जब ल्यूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन। चंद्र ग्रहण कब होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी,
सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध में होते हैं, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, या फिर पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है, चंद्रग्रहण की बात हो रही तो चंद्रग्रहण पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, तब जो है आपका वो चंद्रग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19th नंबर क्वेश्चन है कि आपका जो सूर्य ग्रहण है वो होता है, सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, तो सूर्य ग्रहण आपका कब होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सूर्य जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध में होता है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, फिर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो जो सूर्य ग्रहण है वो तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो कहाँ दिखाई देता है? वेयर डज द मिडनाइट सन अपीयर, यहाँ पे सूर्य होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, या फिर नॉर्वे में, या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो आपका आर्कटिक क्षेत्र में भी दिखता है, अंटार्कटिक क्षेत्र में भी और नॉर्वे में भी। तो ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिख रहा है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे भूपर पट्टी कहते हैं उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक है? विच एलिमेंट इज मोर इन द अपर लेयर ऑफ अर्थ? लोहा, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसमें जिस तत्व की मात्रा सबसे अधिक है वो है आपका ऑक्सीजन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? मिनरल ऑयल एंड कोल आर फाउंड इन विच रॉक्स? 4 ऑप्शन है, अवसादी चट्टानों में, या फिर आग्नेय, या फिर कायांतरित, या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर इसका हो जाएगा खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 24, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। 23 छोड़ दिया क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा गलत था। सो वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेट्यू आपको बताना है, विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? अरब का पठार, मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार, या फिर कोलंबिया का पठार। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। आप सभी को पता है कि जो तिब्बत का पठार ही है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? बाई वॉट डिवाइस इज़ द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक मीजर? 4 ऑप्शन है आपके पास, रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, स्लाइड कैलिपर्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि जो भूकंप की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, उसको सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ? द प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड। सो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ, लावा से हुआ, भूकंप से हुआ, समुद्री लहरों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रायद्वीपीय जो भारत के पठार थे उनका जो निर्माण है वो लावा से हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, इस भूगोल की सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स डू नॉट हैव वोल्केनो? उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, या फिर ऑस्ट्रेलिया। सो देखिए किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछे जाते हैं। और भी आपको ऐसे प्रैक्टिस सेशंस मिलते रहेंगे भूगोल के, 1-2 और सेशंस कराऊंगा। बाकी जो आपका जीके का मिक्स प्रैक्टिस सेट आता है कंप्लीट,
25 क्वेश्चंस का, उसमें आपको भी जीके, आपको इसमें जियोग्राफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल जो वीडियोस आती जाएँ उनको तैयार करते जाना, जो क्वेश्चंस हम करवाते जाएँ करते जाना। लूसेंट का पीडीएफ पढ़ लोगे, 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में उस पीडीएफ से फंस जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स की टेंशन है, जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ सिर्फ उसको तैयार कर लो। कैसे तैयार करोगे आपकी प्रॉब्लम है, उसको तैयार कर लो, आपके फिजिक्स में 15+ की गारंटी है। डिस्क्रिप्शन पे आपको फिजिक्स की ई बुक का लिंक मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।